जो साथ रहते हो, जो अपनों पर भरोसा करते हो, अगर वही लोग धोखा दे जाएं तो क्या हो। दोस्तों, एक माँ होती है, अपनी बेटी के घर जा रही गई थी, वहां पर रहकर वापस आ रही होती है, तब उसके साथ ऐसा बड़ा कांड हो जाता है। 19 टुकड़े उस माँ के कर दिए जाते हैं और उसके बाद कई दिनों के बाद जब उसकी लाश सड़ गल जाती है और एक कुत्ता के मुंह में हाथ उसका दबा हुआ रहता है और गांव के अगल बगल वाले देखते हैं उस कुत्ते के मुख में उसका हाथ। तब वहां पर पुलिस प्रशासन को फोन किया जाता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन खुलासा करता है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले यही रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। कर्नाटक के तुमकुरु जिला में गोरटागी थाना के पास वहां का मामला होता है। दोस्तों, कर्नाटक के एक डॉक्टर साहब रहते हैं। डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक में बैठे होते हैं और उनका पड़ोसी जो रहता है, उनके पड़ोसी का जो है दांत दर्द हुआ करता था। हमेशा दांत ज्यादा से ज्यादा दर्द करता रहता था, परेशान रहते थे और उनकी पत्नी कहा करती थी कि जाइए, जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए, अपने पड़ोसी हैं, काम तो आएंगे कभी ना कभी। और दोस्तों, वो मना करते थे इसलिए कि हमारी उनकी नहीं पड़ती, यानी डॉक्टर की और उस आदमी के जिसका दर्द हो रहा होता है। लेकिन जब दर्द से हार जाते हैं तब वो आदमी चला जाता है डॉक्टर साहब के पास। वहां पर उनकी जो है पर्ची कटाता है, पर्ची के पैसे भी देता है, जो फीस होता है उनको उसका भी देता है। पर्ची लेकर जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है तब वहां पर डॉक्टर साहब देखते हैं उस आदमी को, तो कहते हैं तुम पर्ची क्यों कटा लिए, ऐसे आ जाते, तुम्हारे ऐसे ही कर देते, तुम पड़ोसी हो, पड़ोसी पड़ोसी का काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। दोस्तों, उसके बाद वो डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी दांत की दवाई करते हैं और उसके बाद जो पर्ची कटाए थे, पैसा दिए थे, पैसा वापस कर देते हैं, दवाई के भी पैसे वापस कर देते हैं। तब वो आदमी कहता है डॉक्टर साहब, मैंने कुछ और सोचा था लेकिन यहाँ तो कुछ और है, अगर आप कोई अगर समस्या हो आपको हमारे लायक तब बताना। तब डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, आप लायक कोई होगा काम तो हम आपको जरूर बताएंगे। और उसके बाद दोनों में आते जाते और ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। पहले पड़ोसी थे, नहीं पड़ता था, लेकिन जब डॉक्टर साहब के वहां वो आदमी जाता है, वो आदमी का नाम होता है सतीश और उस डॉक्टर का नाम होता है रामचंद्रप्पा। 47 साल के होते हैं डॉक्टर साहब और दोनों जो है ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद, दोस्तों आपको बता दें इससे पहले कि डॉक्टर साहब 47 साल के होते हैं और उनकी एक पत्नी रहती है, वो पत्नी मतलब छूट जाती है, दूसरी पत्नी से विवाह करते हैं, दूसरी शादी करते हैं और उसका नाम होता है तेजस्वी। और तेजस्वी की जो माँ होती है वो अक्सर तेजस्वी से मिलने के लिए उसके घर आया जाया करती थी और यही चीज डॉक्टर साहब को अच्छा नहीं लगता था कि जो हमारी सास हमेशा आती रहती है और जब जब आती है तब तब लड़ाई झगड़ा हमेशा लगा कर जाती है और हमारी पत्नी जो है हमेशा लड़ती रहती है, बौखलाकर चली जाती है इसकी माँ और हमारी सास। और यही सोचते रहते थे, परेशान रहते थे, समझाते थे लेकिन समझ में नहीं आता उसको और उसे अपनी सास को भी ये भी रोकते थे कि हमारे घर मत आया करो। लेकिन वो उसके वहां से घर से जाने के बाद वो सास जो है, उसकी माँ जो है अपनी बेटी से मिलने चली आती थी, उसे कुछ बहुत सारे चीजें सिखाया करती थी कि मतलब क्योंकि डॉक्टर साहब 47 साल के होते, उसकी बेटी दूसरी शादी पर गई थी तो उसकी बेटी की उम्र भी कम थी। और उसके बाद वहां पर जो है डॉक्टर साहब इतना परेशान हो गए, तब उसी आदमी को याद करते हैं जो आदमी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, दवा लेने के लिए जाता है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि दांत की दवा लेने के लिए जाता है और वही को बुलाते हैं और कहते हैं दोस्त एक काम आ गया है, अगर तुम हमारे लिए एक मर्डर कर सकते तो वो बोलता है सतीश की क्यों नहीं डॉक्टर साहब, जो कहो वो हम कर देंगे। और उसके बाद यही करते हैं, वो एक कार खरीदी, आगे का नंबर पीछे का नंबर अलग अलग होता है और उस कार का भी नंबर नहीं होता, लोकल नंबर होता है। उसी गाड़ी में एक दिन उसकी सास आती है, उसकी सास का नाम लक्ष्मी देवरप्पा होता है और वो आती है अपने घर पर अपनी बेटी से मिलने के लिए। मिलकर जब जाती रहती है और उसके बाद दोपहर के लगभग समय होता है, उतनी समय, और वो जो है अपने दोनों दोस्तों को, यानी कि जो सतीश रहता है, सतीश के चचेरे भाई किरण, दोनों को पीछे डिग्गी में बैठाते हैं और उस पीछे साइड में बैठाते हैं और अपनी सास को साइड में बैठाते हैं और उसके बाद रास्ते पर चल पड़ते हैं। बोलते हैं कि चलिए हम आपको माजी छोड़ देते हैं, घर तक उधर ही जाना है। और वो जो माँ होती है वो भी बैठ जाती है उस कार पर। बैठकर जब दोनों
रास्ते में आ जाते हैं तो उसे किरण जो रहता है और ये सतीश जो रहता है उसकी माँ का यानी कि लक्ष्मी देवरप्पा का उसी के साड़ी से ही उसका गला दबाने लगते हैं, गला दबा देते हैं। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं इसकी तो मौत हो गई है, तुम लोग इसी गाड़ी में अभी सो जाओ। मतलब शाम हो जाती है, शाम होते ही उस दोनों को कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर सो जाओ और एसी चला देते हैं। एसी चलाकर वो डॉक्टर साहब अपने घर चले जाते हैं सोकर आराम से। जब सुबह होती है कहते हैं कि हम सुबह आएंगे और इसका काम तमाम करेंगे, मतलब इधर उधर कर देंगे। और उसके बाद सुबह का टाइम होता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो रहते हैं उनके पास अच्छे अच्छे औजार रहते हैं, औजार लेकर पहुंच जाते हैं और उसके 18 टुकड़े करते हैं, 18 से 19 टुकड़े करते हैं। और उसके बाद कुछ पॉलीथीन में भर लेते हैं, कुछ इधर उधर भर लेते हैं। और उसके बाद वहां पर 5 किलोमीटर के रेंज में वो डॉक्टर साहब एक तरफ फेंक रहे होते हैं, एक तरफ किरण जो है फेंक रही होती है, उनके जो दोस्त रहते हैं उस टुकड़ों को फेंक रहे होते हैं जंगलों में, दूर जंगलों में, कहीं इधर फेंका कहीं उधर फेंका, कहीं नदी में फेंक दिया। अगर सोचते हैं अगर इसको हम यही पानी में नदी में फेंक देते हैं तो आज नहीं तो कल उतरा जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उतराने से ऐसे हमारा खुलासा हो जाएगा। तो ऐसा करते करते वहां पर फेंक देते हैं 19 टुकड़ों को। और उसके बाद जब वहां पर कई दिन बीत जाते हैं, अपने अपने काम में सभी लोग लग जाते हैं कि हमने तो इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन कोई अब जान नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब की सोच यही थी कि हम ऐसे फेंकेंगे तो कहीं सड़ गल कर खत्म हो जाएगी, किसी को, पुलिस को भनक तक नहीं लगेगी। और जब वहां पर गंध मारने लगी वो लाश तो गांव के कुत्ते जो रहते हैं वो पहुंच जाते हैं सूंघते सूंघते उस वहीं पर जहां टुकड़े पड़े होते हैं। टुकड़ों को एक हाथ में लग जाता है, कुत्ते के हाथ में, मुंह में, मतलब मुंह जो हाथ लगा होता, हाथ कटा हुआ होता, वही कुर्सी को कुत्ता उठाकर गांव की तरफ चल देता है। गांव की तरफ जब जाता है तो गांव वाले देखते हैं तो वहां पर भौचक्का हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये किसका हाथ है। और वहां पर जब कुत्ते को रोका जाता है, गांव के लोग उस कुत्ते से उसका हाथ जो है छीना जाता है और उस हाथ में एक टैटू बना होता है कहते हैं, और एक अंगूठी भी पहनी हुई होती। पहचान करते हैं लेकिन ये हाथ से किसका पहचान हो पाता है। फिर पुलिस प्रशासन को फोन किया जाता है, पुलिस प्रशासन आती है और आकर पुलिस प्रशासन जो है वहां पर बताती है अगल बगल के, मतलब चौकी जेल थाने में कि कोई महिला या पुरुष का कोई, उसमें ये भी दिखा जाता है कि ये महिला का हाथ कुछ लोग पहचान लेते हैं। तब वहां पर पुलिस जो है अगल बगल जो 3-4 थानों थे वहां पर फोन कर बताती है कि ऐसा ऐसा मामला है कि एक हाथ मिला है, कोई गुमशुदगी का कोई मैटर तो नहीं आया। तब वहां पर 4 तारीख को उसके पति ने ही आने के लिए जाते हैं कि हमारी पत्नी जो है हमारी बेटी के घर गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। दोस्तों 4 अगस्त का समय होता है और वो पेंटर का काम करते हैं। उसके पति पशुराज उनके पति का नाम होता है। वहां पर जाते हैं, कारपेंटर के यानी कि बढ़ई का काम करते हैं। वहां पर जब पता चलता है तब उन्हें बताया जाता है कि देखिए जाकर वहां पर देख लीजिए, उस थाने में वहां पर एक हाथ मिले, लाश मिली है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। जाते हैं, देखते हैं और देखते हैं उस हाथ को तो पता चल जाता है कि हाँ हमारी पत्नी का ही हाथ है। लेकिन उसके पुलिस उस हाथ को देखती है तभी समझ जाती है। पूरे वहां पर जितना एरिया रहता है सारे एरिया में उन टुकड़ों को ढूंढा जाता है, एक एक कर वहां के सीआईडी कुत्तों को उस जो हाथ लिए रहते हैं उसे सुनाकर आगे को बढ़ाया जाता है। तो सारे जो 19 के 19 जो है टुकड़े मिल जाते हैं और उसके बाद उन टुकड़ों को देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये किसी नॉर्मल आदमी का तो किया धरा नहीं है, ये कोई ऐसे आदमी का है जो बहुत ज्यादा जानकार हो। तब ये सब सूचना मिलती है और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के जरिए पता चलता है कि एक गाड़ी 1 से 2 बार उसी दिन आई गई। जब उसे पता लगाया जाता है तो वो गाड़ी किसी और की नहीं होती, उसी जिस पर शक किया जाता है उसी की निकलती है। और उसके बाद वहां पर एक आदमी से जिसकी थी उसको पता लगाया जाता है लेकिन वहां का नंबर भी नहीं था, नंबर गलत भी था और ऐसे तरीके से उस गाड़ी को बनाया गया था कि अजीब लग रही थी। तब वहां पर पुलिस को और शक हो जाता है, पुलिस फोन लगाती है, फोन भी नहीं जाता। फिर उसके बाद इसका पता लगाया जाता है फलानी जगह गया है। तब उसे मतलब कहीं दर्शन करने चला जाता है वो आदमी सतीश जो रहता है, सतीश के पास वहां पर जाती है पुलिस और उसे पकड़ती है। तब वहां पर खुलासा होता है। बड़ी कार्यवाही होने के बाद पुलिस के सामने खुलासा करते हैं सतीश की हमने नहीं, डॉक्टर साहब ने प्लान बनाया, जो इनका नाम रामचंद्र अप्पा होता है। और उन्होंने बताया कि सभी तीनों लोगों को एक साथ कर देते हैं और उसके बाद सतीश को और जो ये
किरण होते हैं, किरण को भी बताया जाता है कि उन्होंने सच्चाई उगलवा ली है और उसके बाद अब तुम्हारी बारी, डॉक्टर साहब की बारी आती है। तो बताते हैं डॉक्टर साहब पत्नी जो है ये दूसरी भी पत्नी है और उसके बाद इसे जब जब आती थी तब तक हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था। हमने इसे मना करते थे लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। जब जब आती थी और इसका कई मर्दों से संबंध भी था, इसलिए हम रोकते थे कि ये हमारे घर ना आए, रोज रोज लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। इसीलिए हमने सोच लिया 6 महीने पहले से ही इसको प्लान बना लिया था कि हमने इसको मौत के घाट उतारना है और हमने मौत के घाट इसे उतार दिया। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं ऐसे डॉक्टरों के बारे में, ऐसी मां के बारे में? कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।